ये है द वॉकिंग डेड सीजन 7 का पार्ट 4। इसमें हम एपिसोड 13, 14, 15 एंड 16 को देखेंगे। अगर आपको मूवीज रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट चाहिए या फिर डायरेक्टली से एंजॉय करना है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ज्वाइन कर लेना। शुरू में हमें कैरोल देखती है जो सोने की कोशिश कर रही थी लेकिन उसे नींद नहीं आती और वो उठकर बैठ जाती है। वहीं मॉर्गन हेनरी को स्टिक चलाना सिखा रहा था और बेंजामिन उन दोनों को शांत होकर चुपचाप देख रहा था। अगले दिन सुबह कैरोल अपनी कॉटेज से निकलकर किंगडम की ओर जाती है। रास्ते में उसे कुछ वॉकर्स दिखते हैं जिसे वो मारकर जमीन पर गिरा देती है और किंगडम के अंदर चली जाती है। वो मॉर्गन से मुलाकात करती है। वो उससे पूछती है कि रिक पूरे ग्रुप के साथ किंगडम क्यों आया था। साथ ही में वो अलेक्जेंड्रा के बारे में भी जानने की कोशिश करती है लेकिन मॉर्गन उसे कुछ भी बताने से मना कर देता है। मॉर्गन अपने साथ कैरोल को अलेक्जेंड्रिया चलने को कहता है लेकिन कैरोल उसे मना कर देती है और वहां से चली जाती है। किंगडम से बाहर निकलने वक्त बेंजामिन कैरोल से पूछता है कि क्या वो उसे फाइटिंग सिखाएगी लेकिन कैरोल बेंजामिन को मना कर देती है। कैरोल इसके बाद वापस कॉटेज के लिए रिटर्न हो जाती है। वहीं साइड से हमें एक मिस्टीरियस फिगर दिखता है जो छिपकर कैरोल को देख रहा था। दूसरी तरफ हमें रिचर्ड दिखता है जो गड्ढा खोद रहा था। उस गड्ढे के बगल में एक छोटे बच्चे का बैकपैक रखा हुआ जिस पर कैटी लिखा हुआ था। अब हमें किंग एजिकल दिखता है जिसे किंगडम की रेसिडेंट नबीला आकर बुलाती है। वो उसे बताती है कि उसकी क्रॉप्स कीड़ों के कारण खराब हो गई है और उसे अब क्रॉप्स जलाना पड़ेगा एंड वो उसे श्योर करती है कि क्रॉप्स दोबारा ग्रो हो जाएंगे। बेंजामिन मॉर्गन को एक फ्रेम की गई पेंटिंग गिफ्ट करता है। वहीं एजिकल का ग्रुप सीवर्स को देने के लिए सप्लाईज ट्रक में लोड करता है। रिचर्ड मॉर्गन के पास आता है और उसे कहता है कि उसे एक दिन किलिंग को चूज करना ही पड़ेगा वरना वो भी मारा जाएगा। वहीं एजिकल के ग्रुप को रोड ब्लॉक मिलती है और सभी लोग वेपन्स हाथ में लेकर चारों तरफ के एरिया को चेक करने लग जाते हैं। उन लोगों को रिचर्ड की खोदी हुई ग्रेव दिखाई देती है जिसके ऊपर बरी मी हेयर लिखा हुआ था। वो सभी लोग रोड ब्लॉकेज क्लियर करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। एजिकल का ग्रुप मीटिंग पॉइंट पर पहुंचता है लेकिन ब्लॉकेज के कारण वो अपने टाइम से लेट थे। सीवियर्स का लीडर गैविन उनके लेट आने के कारण उन लोगों के ऊपर बहुत गुस्सा करता है। एजिकल अपने लेट आने के कारण बताने लगता है लेकिन गैविन उसे बीच में ही रोक देता है जिस पर जेरी गैविन को किंग को इंटरप्ट करने से मना करता है और इतने में ही जैरेड जेरी पर स्टिक से हमला करता है। बेंजामिन इसे देखते ही रैट फेस्ड ब्रिक कहकर बोलता है और गैविन अब सप्लाईज चेक करने के लिए जाता है और किंग एजिकल एंड बाकी सबसे उनके वेपन्स ले लेता है। गैविन उन लोगों के वेपन्स कलेक्ट करने के बाद एजिकल को बताता है कि सप्लाईज में से एक खरबूजा कम है, मतलब कि वो 12 खरबूजा लाने वाले थे लेकिन 11 ही आए थे। गैविन इसके लिए एजिकल को पनिशमेंट देना चाहता है। गैविन जेरेड को इशारा करता है और जेरेड अपना गन रिचर्ड के ऊपर पॉइंट करता है लेकिन वो बेंजामिन के पैर में शूट कर देता है। गैविन को जेरेड का इस तरह अटैक करना अच्छा नहीं लगता और वो मॉर्गन की स्टिक वापस लौटाने के लिए कहता है। गैविन अगले दिन डिलीवरी पूरी करने के लिए कहता है और वहां से चला जाता है। बेंजामिन की गोली लगने से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने लगती है जिस वजह से एजिकल एंड ग्रुप तेजी से कैरोल के कॉटेज पहुंचते हैं। सभी लोग मिलकर बेंजामिन की ब्लीडिंग रोकने की कोशिश करते हैं और उसे ठीक करने की भी कोशिश करते हैं लेकिन एक्सेसिव ब्लीडिंग के कारण बेंजामिन की डेथ हो जाती है। एजिकल पूरे ग्रुप के साथ किंगडम वापस लौट जाता है और मॉर्गन एक बार फिर रोड ब्लॉकेज वाली जगह पर आता है। मॉर्गन को अपनी वाइफ एंड बेटे और बेंजामिन की मेमोरी याद आ रही थी। वो उन्हें याद करके बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था और बरी में हियर वाले ग्रेव में जाकर खुद की जान लेने का मन बना लेता है लेकिन अचानक ही वो अपना इरादा बदलता है और दोबारा रोड ब्लॉकेज वाली जगह पर जाकर एक कार्टन पर गुस्से में किक मारता है और तभी उस कार्टन में से एक खरबूजा निकलकर बाहर आ जाता है। ऐसा करते ही मॉर्गन को याद आता है कि रोड ब्लॉकेज के समय रिचर्ड ही सबसे लास्ट में उतरा था और वो समझ जाता है कि रिचर्ड ने ही खरबूजे को छिपाया है। इस बारे में वो रिचर्ड से बात करता है। इस पर रिचर्ड उसे क्लियर करता है कि वो ऐसा खुद की जान लेने के लिए कर रहा था ताकि किंग एजिकल को गलती का एहसास हो और वो सेवियर्स के खिलाफ लड़ने के लिए भी तैयार हो जाए। लेकिन ये सब रिचर्ड के प्लान के अकॉर्डिंग नहीं हुआ, इसलिए रिचर्ड बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ गया था। वो मॉर्गन को एक्सप्लेन करता है कि ही लॉस्ट हिज फैमिली लेकिन अब वो किंगडम के लोगों को नहीं खोना चाहता, इसलिए वो चाहता था कि सेवियर्स के साथ फाइट हो। मॉर्गन इन सबसे डिस्टर्ब होकर अपने रूम में चला जाता है। नेक्स्ट डे एजिकल वो एक खरबूजा लेकर मीटिंग पॉइंट पर पहुंचता है। गैविन एजिकल एंड ग्रुप को चुप देखकर समझ जाता है कि बेंजामिन मर चुका है जिस पर गैविन तुरंत ही जेरेड को वहां से पैदल कंपाउंड जाने को कहता है। रिचर्ड वो खरबूजा गैविन को देने के लिए जाता है और पीछे से मॉर्गन स्टिक लेकर उसके ऊपर हमला कर देता है। मॉर्गन रिचर्ड को उसी वक्त जान से मार डालता है और वहां मौजूद लोगों को बता देता है कि रिचर्ड खरबूजे को छिपाकर लड़ाई की शुरुआत करना चाहता था। गैविन मॉर्गन के साथ बहुत अच्छे से बिहेव करता है और किंगडम के साथ अपने रिलेशन को आगे ले जाने के लिए कहता है। इसके बाद मॉर्गन एजिकल को बताता है कि रिचर्ड खुद अपनी जान देना चाहता था। मॉर्गन इमोशनल हो जाता है और बेंजामिन को याद करके रोने लगता है। एजिकल मॉर्गन को काम करवाने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन मॉर्गन उसे वहां से चले जाने के लिए कहता है और एजिकल उसे वहीं छोड़कर वापस चला जाता है। मॉर्गन रिचर्ड को
लाकर उसी ग्रेव में दफना देता है। मॉर्गन उस ग्रेव में कैटी लिखी हुई बैकपैक को भी दफना देता है। अब मॉर्गन कैरल से मिलने के लिए कॉटेज में जाता है और उसे बताता है कि उसने रिचर्ड को मार दिया। वो कैरल को नीगन के बारे में, ग्लेन के बारे में, अब्राहम, स्पेंसर, ओलिविया सबकी डेथ के बारे में बता देता है। वो कैरल को ये भी बताता है कि रिक सेवियर्स के साथ लड़ाई करना चाहता था और वो इन सब कम्युनिटीज को अपने साथ मिला रहा है। मॉर्गन कैरल को ये बताकर अकेला ही सेवियर से लड़ने चला जाता है। कैरल किंगडम में वापस लौट कर आती है और एज़ेकियल से मुलाकात करती है। कैरल एज़ेकियल को क्लियर करती है कि उन्हें सेवियर्स के साथ लड़ना होगा और वो किंगडम के लोगों को ट्रेन करने के लिए आ गई थी। बस ये सुनकर एज़ेकियल भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। मॉर्गन कॉटेज की पोर्च में बैठा हुआ था और वो बेंजामिन की स्टिक को आगे की लड़ाई के लिए शार्प कर रहा था और ये एपिसोड यहीं एंड हो जाती है। नेक्स्ट एपिसोड शुरू होती है और हमें मैगी दिखती है जिसने हिलटॉप के लोगों को नाइफ ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी थी। वहाँ के रेसिडेंट्स मैगी को लीडर की तरह एक्सेप्ट भी कर चुके थे। वहीं मैगी और जीसस अब हिलटॉप को एक्सटेंड करने के बारे में भी बात करते हैं। दूसरी तरफ हमें साशा दिखती है जो नीगन्स कंपाउंड का फ्लोर प्लान कर रही थी और साथ ही साथ चाकू को तेज कर रही थी। जीसस के ट्रेलर में मैगी के सोने के बाद जीसस सेवियर्स के कंपाउंड का मैप बनाकर साशा को दे देता है। डेल जो ट्रेलर के बाहर बैठा हुआ था, मैगी उसे खाना देती है और उसे कंफर्टेबल फील कराने की कोशिश करती है। ग्रेगरी अपनी विंडो से हिलटॉप के रेसिडेंट्स को मॉनिटर कर रहा था। तभी रोजिता हिलटॉप में आती है। वो साशा से मिलकर नीगन को मारने में उसकी मदद मांगती है। मैगी और जीसस की बात से पता चलता है कि मैगी स्पीयर्स बनवा रही थी ताकि वो उसके बदले किंगडम से बॉडी आर्मर ले सके। साशा नीगन को मारने के अपने मिशन के लिए पूरी तरह से तैयार थी। जीसस साशा को कुछ और समय वेट करने के लिए कहता है। जीसस चाहता था कि साशा के इस मिशन में कुछ और लोग शामिल हो जाए, लेकिन साशा जीसस की इस बात से सहमत नहीं थी। एनिड साशा को वार्न करके हिलटॉप से बाहर जाने के लिए 10 मिनट का टाइम देती है। एनिड कहती है कि वो 10 मिनट बाद मैगी को सब कुछ बता देगी। तभी बाहर अलार्म बजने से इन लोगों को सेवियर्स के आने के बारे में पता चल जाता है। साशा और रोजिता दोनों एक सीक्रेट डोर से हिलटॉप से बाहर निकल जाते हैं और दूसरी तरफ डेल भी बेसमेंट में बने हुए सेलर में छिप जाता है। ग्रेगरी सेवियर्स का हिलटॉप में वेलकम करता है। साइमन ग्रेगरी को हिलटॉप में अपने आने के कारण बताता है। साइमन डॉक्टर हार्लन को लेने आया था। इधर साशा और रोजिता जंगल में पहुंच चुके थे। रोजिता एक गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करती है। वो साशा के गले में मौजूद अब्राहम की नेकलेस देखती है। रोजिता साशा को बताती है कि उसने हर बॉयफ्रेंड से कोई एक स्किल सीखी है और ये नेकलेस उसने ही अब्राहम को खुश होकर दिया था। साशा रोजिता को सजेस्ट करती है कि उन्हें एक नज़दीक बिल्डिंग में चले जाना चाहिए और वहाँ से नीगन को अपना निशाना बनाना चाहिए, क्योंकि रोजिता सेवियर्स कंपाउंड के अंदर घुसकर नीगन को मारना चाहती थी। दोनों के बीच में डिसीजन को लेकर थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट होती है। एक सेवियर रॉय अंदर बने सेलर तक पहुंच जाता है। एनिड इससे डिस्टर्ब करने की कोशिश करती है, लेकिन रॉय उसे इग्नोर करके सेलर के अंदर घुस जाता है। डेल रॉय को देखकर बहुत ही गुस्से में आ जाता है और उसे मारने के लिए बाहर निकलना चाहता था, लेकिन मैगी डेल को वहीं पर रोक लेती है। रॉय वहां मौजूद कुछ सप्लाईज लेकर बाहर चला जाता है। रॉय के जाने के बाद मैगी डेल को कहती है कि उन्हें सेवियर को इग्नोर करके आगे होने वाली बड़ी लड़ाई पर फोकस करना चाहिए। इधर साइमन ग्रेगरी के साथ डॉक्टर हार्लन के पास जाता है और वो डॉक्टर हार्लन को अपने साथ चलने के लिए कहता है। डॉक्टर हार्लन समझ जाता है कि सेंचुरी में मौजूद उसके भाई अब मारे जा चुके हैं और इसलिए नीगन को उसकी जरूरत पड़ी है। उसे मजबूरी में साइमन का साथ देना पड़ता है। इसके बाद ग्रेगरी साइमन को साइड में ले जाकर बताता है कि यहाँ के रेसिडेंट्स अब उससे नाराज रहने लग गए हैं और उसे लगता है कि कोई और उसकी जगह वहां का लीडर बन जाएगा। साइमन ग्रेगरी को अश्योर करता है कि अगर ऐसा कुछ भी हो तो वो साइमन की हेल्प ले सकता है। वो उसे सैटेलाइट आउटपोस्ट का एड्रेस बताता है जहां पर आकर वो साइमन से मिल सकता है। इधर डेरेल मैगी से माफी मांगता है क्योंकि वो ग्लेन की डेथ के लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल समझता था, क्योंकि उसके नीगन पर हमला करने के कारण ही नीगन ने ग्लेन को मार दिया था। लेकिन मैगी डेल को कंफर्ट कराने की कोशिश करती है। इधर हिल टॉप के रेसिडेंट्स डॉक्टर हार्लन को जाते हुए देखते हैं। उन लोगों के रिएक्शन को देखकर ग्रेगरी भी वहां से चला जाता है। इधर रोजिता और साशा को एक गाड़ी मिल जाती है जिससे वो नीगन्स कंपाउंड की ओर रवाना हो जाते हैं। वो दोनों सेवियर्स कंपाउंड के पास की बिल्डिंग में पहुंचते हैं जहां से साशा स्कोप के थ्रू वॉकर्स पर नजर रखती है। वहां उसे यूजीन लोगों को इंस्ट्रक्शन देता हुआ दिखता है। साशा रोजिता को यूजीन के बारे में भी बताती है। रोजिता सोचती है कि ये यूजीन का कोई गेम प्लान होगा। साशा एंड रोजिता दोनों ही उस बिल्डिंग से नीगन के बाहर आने का वेट कर रहे थे। रोजिता इस मोमेंट पर साशा को अपनी प्री एपोकलिप्स लाइफ के बारे में बताती है। रोजिता साशा को बताती है कि उसने जो भी बॉयफ्रेंड से स्किल सीखा था वो अब उसके काम आ रहा है। रोजिता साशा को यह भी बताती कि वो हर बॉयफ्रेंड से स्किल सीखने के बाद अलग हो जाया करती थी और उसकी ज़िंदगी में अब्राहम ही एक ऐसा आदमी था जो उसकी वाकई परवाह करता था और उसके आने से उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई थी।
रोजिता साशा से कन्फेस करती है कि उसने साशा को नफरत करने में बहुत समय बर्बाद किया है। वो सोचती है कि काश उसने अब्राहम को बता दिया होता कि वो उसे साशा के साथ देखकर खुश है। साशा एक बार फिर स्कोप से कंपाउंड की ओर देखती है और अब उसे हिल टॉप से डॉक्टर हार्लन आते हुए दिखते हैं। नीगन तभी उस बिल्डिंग से बाहर निकल कर आता है। साशा नीगन को निशाने पर लेने की कोशिश करती है, लेकिन नीगन बहुत सारे लोगों से घिरा हुआ था, जिससे वो उसका निशाना नहीं ले पाता। साशा बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है। तभी उसे वॉकी टॉकी पर यूजीन की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि वर्कर्स की ड्यूटी चेंज करने के बारे में सोच रहा था। इधर हिल टॉप में ग्रेगरी जीसस को बुलाता है और उसे हिल टॉप के न्यू रेसिडेंट्स की काम की लिस्ट देता है। जीसस ग्रेगरी से कुछ बात करना चाहता था, लेकिन ग्रेगरी जीसस को क्लियर करता है कि वो अब उसका फ्रेंड नहीं है और अब वो उससे कोई भी बात नहीं करेगा। डेल को साशा और रोजिता दिखाई नहीं देती। वो जीसस से उन दोनों के बारे में पूछता है। उसी रात यूजीन वॉकर्स कंपाउंड के बाहर खड़ा होकर वर्कर्स से सिक्योरिटी प्रोटोकॉल डिस्कस कर रहा था। तभी वहां पर साशा और रोजिता पहुंच जाती है। साशा एंड रोजिता वहां मौजूद सेवियर्स को मार डालती है और यूजीन को अपने साथ आने के लिए कहती है। यूजीन उन लोगों के साथ जाने से मना कर देता है और बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। रोजिता यूजीन को इस तरह देखकर बहुत ज़्यादा चिल्लाने लग जाती है। साशा उस फेंस को काट कर अंदर घुस जाती है और रोजिता उस वक्त गार्ड कर रही थी। साशा अंदर जाते ही तुरंत फेंस को लॉक कर देती है और रोजिता को बाहर रहने के लिए कहती है। साशा रोजिता को कहती है कि अलेक्जेंड्रिया को उसकी ज़रूरत है और वो सेवियर्स को मारती हुई नीगन की बिल्डिंग में घुस जाती है। गनफायर की आवाज़ सुनकर बहुत सारे सेवियर्स बिल्डिंग से बाहर आने लगते हैं और रोजिता सेवियर्स की आने की आहट सुनकर वहां से भागने लगती है। रोजिता को आगे जाने पर एक काला साया खड़ा दिखता है और इसी के साथ ये एपिसोड भी एंड हो जाती है। अब नेक्स्ट एपिसोड शुरू होती है, जहां टेरा रिक को ओशियन साइड के बारे में सब कुछ बता चुकी थी। रिक भी पूरे ग्रुप के साथ ओशियन साइड पहुंच चुका था। हिल टॉप में मैगी वहां के रेसिडेंट्स एडवार्डो को कुछ फार्मिंग टिप्स देती है। उस वक्त ग्रेगरी उन दोनों के पास मौजूद था। एडवार्डो मैगी को बॉस लेडी कहकर बुलाता है, जिससे ग्रेगरी बहुत ज़्यादा चिढ़ जाता है। इधर ओशियन साइड में रिक अपने पूरे ग्रुप के साथ पहुंचकर अपना एक सेटअप तैयार करता है। मिशॉन राइफल से नजर रखने के लिए पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है। जीसस एंड डेल मिलकर वहां एक्सप्लोजिव सेटअप करते हैं और एरन एंड एरिक सबको गार्ड कर रहे थे। जीसस डेल के सामने रिग्रेट करता है कि उसे साशा और रोजिता को सेवियर्स कंपाउंड में नहीं जाने देना चाहिए था। डेल जीसस को एश्योर करता है कि साशा बहुत अच्छी निशानेबाज है और वो अपना काम पूरा करके हिल टॉप लौट कर आएगी। सेवियर्स कंपाउंड में साशा को बंदी बना लिया गया था। डेविड साशा से मिलने आता है और वो उससे पीने के लिए पानी मांगती है। डेविड ऐसे में साशा से जबरदस्ती करने लगता है और उसकी शर्ट फाड़ देता है। बस ये हो ही रहा था कि तभी वहां नीगन आता है। वो साशा की हालत देखकर समझ जाता है कि डेविड उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था और नीगन अपने कंपाउंड में ऐसा कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था, तो वो तुरंत ही डेविड को मार डालता है। नीगन साशा से डेविड के बिहेवियर के लिए माफ़ी भी मांगता है और सेवियर को उसके लिए नई शर्ट लाने के लिए कहता है। नीगन साशा को देखकर पहचान जाता है कि ये रिक की ही टीम में थी, जिस पर वो उससे पूछता है कि क्या उसे रिक ने वहां भेजा है। तो साशा नीगन को क्लियर करती है कि रिक को इसके बारे में कुछ मालूम ही नहीं है और वो अकेले ही यहाँ आई है। नीगन साशा से बहुत ज़्यादा इंप्रेस्ड हो चुका था और उसे अपने ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए कहता है। नीगन इंस्टेंटली साशा के हाथ खोल देता है और उसके हाथ में चाकू दे देता है। नीगन साशा के सामने दो चॉइस रखता है। पहला कि साशा डेविड को रीएनिमेट होने दे और अपने आप को मारने दे, और दूसरा ये कि साशा डेविड के रीएनिमेट होते ही उसे मार दे। नीगन उस वक्त वहां से चला जाता है। यूजीन साशा के पास ब्लैंकेट और पिलो लेकर आता है। यूजीन साशा को समझाने की कोशिश करता है कि वो अपने आप को सेव कर ले और इस ग्रुप को ज्वाइन कर ले। ये सुनकर साशा यूजीन को वहां से जाने के लिए कहती है। यूजीन के जाते ही डेविड रीएनिमेट हो जाता है। वहीं मैगी दिखती है जो हिलटॉप के बाहर ब्लूबेरी खाने की कोशिश कर रही थी। तभी ग्रेगरी उसके पास पहुंचकर कम्युनिटी एक्सपैंड करने के बारे में बात करता है और मैगी उसकी बात को सपोर्ट करती है। बातों बातों में ग्रेगरी मैगी को मारने के लिए चाकू धीरे से निकाल लेता है, लेकिन कुछ सोचकर वो उसी वक्त रुक जाता है। तभी उन लोगों को दूर से आता हुआ एक वॉकर दिखाई देता है। ग्रेगरी उस वॉकर को मारने के लिए जाता है, लेकिन मार नहीं पाता और वॉकर से फंस जाता है और मैगी आकर उसे बचा लेती है। कुछ रेसिडेंट्स मैगी को ग्रेगरी को बचाते हुए देख लेते हैं और वो सभी लोग ग्रेगरी के वॉकर किलिंग एक्सपीरियंस को टॉन्ट करने लगते हैं। इधर ओशन साइड में टेरा चुपके से सिंडी और नटालिया के घर में घुस जाती है और उन्हें गन पॉइंट पर ले लेती है। वो नटालिया को बताती है कि उनके ग्रुप को सेवियर से लड़ने की जरूरत है। टेरा नटालिया को रिक से बात करने के लिए कहती है, लेकिन नटालिया रिक से बात करने के लिए मना कर देती है। डेल और जीसस चुपचाप जाकर बीट्रिस और केटी को बंदी बना लेते हैं। नटालिया टेरा को डिस्ट्रैक्ट करती है और सिंडी मौके का फायदा उठाकर टेरा को गन पॉइंट पर ले लेती है। टेरा नटालिया और सिंडी को बताती है कि उसकी गन अनलोडेड है। रिक और टीम सभी को बंदी बना लेते हैं और एक जगह पर इकट्ठा कर लेते हैं।
रिक लोगों को क्लियर करता है कि वो यहाँ किसी को भी नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आया था। तभी नटालिया सिंडी के साथ टेरा को गन पॉइंट पर लेकर वहां पहुंच जाती है। सिंडी वहां मौजूद सभी को बताती है कि रिक का ग्रुप सेवियर्स के साथ लड़ाई करना चाहता था। बिट्रेस लड़ाई में रिक का साथ देना चाहती थी, लेकिन नटालिया उसे मना कर देती है। मिशॉन पेड़ के ऊपर से बहुत सारे वॉकर्स को उस ओर आता हुआ देख लेती है और वो रिक को वार्न कर देती है। ये सुनकर सिंडी तुरंत ही नटालिया को बेहोश कर देती है। रिक के ग्रुप के सभी लोग वहां के रेसिडेंट्स के साथ मिलकर वॉकर्स को मार डालते हैं। बिट्रेस ये देखकर रिक के साथ हाथ मिला लेती है। नटालिया इन सब इंसिडेंट से बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी। वो रिक को वहां मौजूद सभी गन्स दे देती है, लेकिन वो सेवियर्स के साथ लड़ाई के बिल्कुल खिलाफ थी और अपने ग्रुप को इन सब से दूरी रखने के लिए बोलती है। दूसरी तरफ सेवियर्स कंपाउंड में नीगन साशा के सेल में आता है और वो डेविड को मरा हुआ देखता है। नीगन ये देखकर बहुत खुश हो जाता है और साशा को एक बार फिर अपने ग्रुप को ज्वाइन करने कहता है। नीगन साशा को क्लियर करता है कि वो जानता है कि रिक उसके खिलाफ कोई प्लानिंग कर रहा है। नीगन साशा से कहता है कि वो रिक की जो भी प्लानिंग है उसे रोकने में साशा उसकी मदद कर सकती है। खैर सीन स्विच होकर हिल टॉप पर आती है जहां ग्रेगरी दिखता है। वो साइमन की दी हुई सैटेलाइट आउटपोस्ट की लोकेशन देख रहा था। वो काल को बुलाकर पैकिंग करता और एक जगह निकलने के लिए गाड़ी रेडी करने को कहता है। यूजिन साशा के सेल के बाहर आता है और उससे कहता है कि वो जो भी डिसीजन लेगी वो बिल्कुल सही होगा। यूजिन को बाहर से साशा के रोने की आवाज सुनाई देती है। साशा यूजिन से कहती है कि उसे चिंता है कि कहीं नीगन उसे रिक के खिलाफ यूज ना कर ले। इसके लिए वो खुद को खत्म करने का डिसाइड करती है। वो यूजिन से उसकी हेल्प करने कहती है और उससे कोई वेपन मांगती है जिससे वो खुद की जान ले सके। हमें साशा का फेस दिखता है जिससे ऐसा लगता है कि वो कोई प्लानिंग कर रही थी। यूजिन साशा की रिक्वेस्ट को कंसिडर करने की बात कहता है और वहां से चला जाता है। इधर ओशियन साइड में रिक अपने पूरे ग्रुप के साथ वहां की गन्स कलेक्ट कर लेता है। सिंडी टेरा को बताते हैं कि वो नटालिया को कभी भी सेवियर्स के खिलाफ लड़ाई करने के लिए कन्विंस नहीं कर पाएगी। वो चाहती ही नहीं कि उसकी कम्युनिटी लड़ाई करे। सिंडी मानती थी कि रिक का ग्रुप सेवियर्स के साथ लड़ाई करके अच्छा काम कर रहा है और वो इसके लिए टेरा को थैंक्स कहती है। इधर यूजिन साशा को अपनी बनाई हुई पिल ले जाकर दे देता है। साशा को लगा था कि यूजिन कोई वेपन ला कर देगा, लेकिन ये देखकर वो डिसअपॉइंट हो जाती है। अब रिक अपने पूरे ग्रुप के साथ गन्स लेकर अलेक्जेंड्रिया पहुंच जाता है। वहां उसकी मुलाकात रोजिता से होती है। जीसस रोजिता से साशा के बारे में पूछता है। रोजिता किसी भी बात का जवाब नहीं देती और उन्हें बताती है कि यहाँ एक विजिटर प्रिजन में मौजूद है। प्रिजन तक सब पहुंचते हैं और वहां रोजिता ने डॉयट को बंद करके रखा हुआ था। डेल जैसे ही डॉयट को देखता है वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन रिक उसे रोक देता है। रोजिता बताती है कि डॉयट उनकी मदद करने के लिए यहाँ पर आया है। रिक रोजिता की ये बात सुनकर उसे गन पॉइंट पर ले लेता है और डॉयट को नील डाउन करने के लिए कहता है और ये एपिसोड यहीं एंड हो जाती है। अब शुरू होता है सीजन 7 का फाइनल एपिसोड, यानी कि एपिसोड 16, जिसमें साशा दिखती है जो एक जगह पर बंद थी और कुछ म्यूजिक सुन रही थी। साशा की मेमोरी में एक फ्लैशबैक आता है जब अब्राहम मैगी को लेकर हिलटॉप की ओर रवाना होने वाला था। वह आकर साशा को उठाता है और उसे अपनी मैगी के साथ हिलटॉप जाने के बारे में बताता है। साशा उस वक्त उसे अलेक्जेंड्रिया में ही रुकने को कहती है। अब एपिसोड प्रेजेंट में आती है और नीगन प्लेट लेकर साशा के सेल में आता है। नीगन साशा को बताता है कि वो दिन साशा के मरने का नहीं था, बल्कि रिक के टीम के कुछ और लोग उस दिन मारे जाने वाले थे। साशा नीगन से पूछती है कि वो उससे क्या करवाना चाहता है। वहीं इधर हमें प्रेजेंट में रिक दिखता है जो अलेक्जेंड्रिया में प्रिजन सेल में मौजूद डॉयट से अपने पूरे ग्रुप के साथ इंटरोगेट कर रहा था। टेरा डेनिस की मौत का जिम्मेदार डॉयट को मानती थी। वो डॉयट को देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। डॉयट टेरा को क्लियर करता है कि वो डेनाइस को मारना नहीं चाहता था, वो गलती से मारी गई। डेल ये सुनकर तेजी से अपने चाकू से डॉयट की ओर हमला कर देता है। डॉयट डेल को बताता है कि वो अब इन लोगों के ग्रुप की तरफ ही है और इनकी मदद करना चाहता है। वो डेल को क्लियर करता है कि शेरी जब तक नीगन के कब्जे में थी वो कुछ भी नहीं कर सकता था, लेकिन अब शेरी के कारण वो नीगन के चंगुल से आज़ाद हो चुका है। टेरा उस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। वो डेल से डॉयट को मारने के लिए कहती है। डॉयट सबको बताता है कि यहाँ अगले दिन नीगन अपने 3 ट्रक और 20 सेवियर को लेकर आने वाला था। डॉयट रिक को बताता है कि नीगन के अलेक्जेंड्रिया में आने के बाद रिक अपने पूरे ग्रुप के साथ उसके ऊपर हमला कर सकता है। नीगन पर रिक के ग्रुप के हमले के बाद डॉयट सेवियर्स कंपाउंड में रेडियो पर मैसेज करके सबको बताएगा कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है। रिक अपने ग्रुप के साथ सेवियर्स के ट्रक में बैठकर नीगन के कंपाउंड में चला जाएगा। डॉयट रिक को बताता है कि वो लोग नीगन के कंपाउंड में जाकर सेवियर्स को खत्म कर सकते थे और वहाँ मौजूद वर्कर्स को अपने ग्रुप में शामिल कर सकते हैं। नीगन के कंपाउंड के सेवियर्स को मारने के बाद वो सेवियर्स के सभी आउटपोस्ट को 1 बाय 1 खत्म कर देंगे। रिक को डॉयट का बनाया हुआ ये प्लान पसंद आता है
ड्वाइट उस रात सेवियर कंपाउंड यानी कि सेंचुरी की ओर रवाना हो जाता है। डेरल रिक को क्लियर करता है कि लड़ाई खत्म होने के बाद वो ड्वाइट को जिंदा नहीं छोड़ेगा। और एक बार फिर से हमें साशा दिखती है जो म्यूजिक सुन रही थी और उसे अब्राहम की याद आती है। इस बार अब्राहम को उसने अपने ड्रीम में मरते हुए देखा था और वो उसे यही बात बता रही थी। प्रेजेंट में साशा को नीगन बताता है कि वो साशा को अलेक्जेंड्रिया पर अटैक करने के लिए यूज करने वाला था। नीगन अलेक्जेंड्रिया के 3 लोगों को मारना चाहता था, लेकिन साशा के जोर देने पर वो 3 की जगह 1 को मारने के लिए तैयार होता है। हिलटॉप में मैगी रिक के प्लान को जीसस और एनिट के साथ शेयर करती है। वो उन्हें बताती है कि सेवियर्स के साथ लड़ाई में वो लोग भी अलेक्जेंड्रिया का साथ दे सकते हैं। वहीं वो ये नोटिस करता है कि हिलटॉप में ग्रेगरी नहीं था। दूसरी तरफ कैरोल देखती है जो एक रेजिमेंट के साथ अलेक्जेंड्रिया की ओर मूव कर रही थी। कैरोल रास्ते में एक ब्लॉकेज के पास पहुंचती है जहां उसकी मुलाकात मॉर्गन से भी होती है। मॉर्गन अकेला ही सेवियर से बदला लेना चाहता था। एस्किल मॉर्गन को अपने ग्रुप में शामिल होने कहता है और वो उन्हें ज्वाइन कर लेता है। एक और तरफ से हमें स्कैवेंजर दिखते हैं जो गार्बेज ट्रक और साइकिल से अलेक्जेंड्रिया पहुंच जाते हैं। रिक जेडिस और उनके ग्रुप का अलेक्जेंड्रिया में वेलकम करता है। अलेक्जेंड्रिया के गेट के बाहर एक खाली कार्गो ट्रक में डेरल, रोजिता और एरिक कुछ एक्सप्लोजिव तैयार करके रख देते हैं। वहीं इन सब के अलावा नीगन भी अलेक्जेंड्रिया की ओर रवाना हो जाता है। रास्ते में उसे ट्री का ब्लॉकेज नजर आता है। सेवियर्स मिलकर उस ब्लॉकेज को क्लियर करते हैं। रोड को ट्री से ब्लॉक करने का आइडिया ड्वाइट का था। वो एक तरफ खड़ा हुआ सब कुछ देख रहा था। यूजीन उस वक्त नीगन के पास आता और उससे कहता है कि लड़ाई शुरू होने से पहले वो एक बार रिक से बात करना चाहता है। अलेक्जेंड्रिया में स्कैवेंजर्स आ चुके थे। टेरा गेट के ऊपर कुछ ब्लॉकेज लगा रही थी कि मिशॉन उसे एक गन देती है और फेरोन मिशॉन को कहते हैं कि वो लोग जरूर जीतेंगे। एक बार फिर से साशा दिखती है जो अभी भी म्यूजिक सुन रही थी। वो अपनी आंखों को खुले रखने की कोशिश कर रही थी। साशा एक बार फिर अब्राहम की मेमोरी याद करती है, जिसके बाद कुछ वक्त पहले का सीन दिखता है जब सेवियर्स कंपाउंड से नीगन निकल रहा था। वो सेवियर्स के साथ मिलकर अलेक्जेंड्रिया पर अटैक करने की तैयारी में था। यूजीन साशा से मिलने के लिए आता है। वो साशा के सुसाइड पिल को ना लेने से बहुत ज्यादा खुश था। वो सजेस्ट करता है कि उसे नीगन के ग्रुप के साथ आदत हो जाएगी और वो उस सिचुएशन में रहना सीख लेगी। वहीं अलेक्जेंड्रिया दिखता है जहां एक स्कैवेंजर चिल्लाकर सभी लोगों को सेवियर्स के आने के बारे में इन्फॉर्म करता है। इस वक्त रिक जेडिस के साथ फ्रंट गेट पर था और वो अपनी जगह पर छिपा हुआ था। नीगन सेवियर्स के साथ अलेक्जेंड्रिया के गेट पर पहुंच जाता है। यूजीन बाहर निकलकर आता है और रिक को सरेंडर करने कहता है। रिक यूजीन को इस तरह देखकर शॉक्ड हो जाता है और उससे नीगन के बारे में पूछता है, जिस पर यूजीन बोलता है कि वही नीगन है। रिक यूजीन के मुंह से ये सुनकर रोजिता को सिग्नल देता है और रोजिता एक्सप्लोजिव्स के बटन को दबा देती है। रोजिता हैरान थी क्योंकि उसके 2-3 बार बटन प्रेस करने के बावजूद कुछ भी एक्सप्लोजन नहीं हो रहा था। ये देखकर रिक अपनी गन निकालता है, लेकिन जेडिस तुरंत ही रिक पर हमला करके उसे गन पॉइंट पर ले लेती है। कुछ ही देर में सभी स्कैवेंजर्स अलेक्जेंड्रियंस को अपने निशाने पर ले लेते हैं। नीगन भी इतनी देर में बाहर निकल आता है। एक सेवियर उस ट्रक का दरवाजा खोलता है जिसमें एक्सप्लोजिव्स रखे हुए थे। वहीं एक स्कैवेंजर फ्रंट गेट खोलता है। मिशॉन बालकनी में खड़ी हुई ये सब चीज देख रही थी। वो रिक की मदद करने के लिए नीचे जाने ही लगती है, लेकिन तभी उसके साथ वाले स्कैवेंजर फेरन उसे गन पॉइंट पर ले लेती है। एक तरह से सभी स्कैवेंजर्स ने अलेक्जेंड्रियंस पर टेक ओवर कर लिया था और रिक को धोखा दे दिया था। नीगन की ट्रक के ऊपर एक कॉफिन रखा हुआ था। साइमन और ड्वाइट उस कॉफिन को खड़ा करते हैं और नीगन अनाउंस करके बताता है कि उस कॉफिन के अंदर साशा जिंदा है और पूरी तरह से ठीक है। नीगन रिक को सरेंडर करने कहता है और वहां मौजूद सभी सप्लाईज और डेरल को भी उसे देने कहता है। अगर रिक नीगन की बात मान लेता तो वो रिक की मर्जी के सिर्फ एक अलेक्जेंड्रियन को अपनी लुसील का निशाना बनाता। और इसी के साथ वो अनाउंस करता है कि अगर रिक उसकी बात नहीं मानेगा तो वो अलेक्जेंड्रिया में मौजूद सभी को मार डालेगा। रिक नीगन से साशा को दिखाने के लिए कहता है एंड नीगन कॉफिन पर लुसील से नॉक करता है एंड हमें एक बार फिर साशा म्यूजिक सुनती हुई दिखाई देती है। साशा मेमोरी में अब्राहम को किस करती है और अब्राहम कहता है कि वो क्योंकि मैगी प्रेग्नेंट है इसलिए फ्यूचर बचाने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। अब हमें वापस से कुछ वक्त पहले का इवेंट दिखता है जब नीगन अपने पूरे ग्रुप के साथ सेवियर्स कंपाउंड से रवाना हो रहा था। यूजीन साशा के पास आकर उसे अपना आईपॉड देता है। साशा ने ही नीगन को उस कॉफिन के बारे में सजेस्ट किया था। उसने नीगन को कहा था कि वो रेस्ट करते हुए अलेक्जेंड्रिया जाना चाहती है। साशा उस कॉफिन में घुसने से पहले पानी की एक बोतल ले लेती है और नीगन साशा को अपना साथ देने के लिए थैंक्स कहता है। साशा कॉफिन के अंदर आकर आईपॉड से सॉन्ग प्ले करती है और यूजीन की दी हुई पिल खा लेती है। अब एपिसोड प्रेजेंट में आता है जब नीगन साशा की कॉफिन खोलता है। साशा मरकर रीएनिमेट हो चुकी थी और तुरंत ही वो नीगन के ऊपर हमला करके उसे नीचे गिरा देती है। नीगन एंड स्कैवेंजर ये सब देखकर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं एंड रिक एंड टीम इस सिचुएशन का फायदा उठाकर सभी स्कैवेंजर्स को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। गार्ड पोस्ट पर मौजूद सभी लोग
सीधे उसके ऊपर गोलियां चलाने लगते हैं। इधर बालकनी में मौजूद मिशॉन और फेरन के बीच लड़ाई हो जाती है। इन सब में रोजता को गोली लग जाती है और टेरा उसे साइड में लेकर चली जाती है। रिक इस लड़ाई को ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन जेडिस ने उसे गन पॉइंट पर लिया हुआ था। रॉय साशा को नीगन के पास से हटाता है, लेकिन साशा रॉय पर अटैक करके उसे बाइट कर लेती है। इसी बीच नीगन और साइमन दोनों ही ट्रक के पीछे जाकर छिप जाते हैं। नीगन साइमन को चिल्लाकर प्लान भी एक्टिवेट करने कहता है। रिक देखता है कि जेडिस ने नीगन के साथ डील कर ली थी। वो जेडिस से बात करके उसे वापस से बेहतर डील देने की कोशिश करता है, लेकिन जेडिस उसके ऑफर को ठुकरा देती है और उसे गोली मारकर नीचे गिरा देती है। इधर फेरन और मिशॉन दोनों ही बालकनी में लड़ रहे थे। फेरन बस अब मिशॉन को बालकनी से नीचे फेंकने ही वाली थी कि तभी स्कैवेंजर्स और सेवियर्स एक बार फिर से पूरी सिचुएशन को कंट्रोल में ले लेते हैं। कुछ अलेक्जेंडर्स इस लड़ाई में मारे गए थे। जेडिस रिक को नीगन के पास ले जाती है और उसे एंड कार्ल को नीगन के सामने नील डाउन कहने कहती है। अब जेडिस नीगन से अपनी डील की फाइनल बात करती है। रिक और कार्ल शांत होकर बैठे हुए थे, तभी उन्हें मिशॉन की साइड से चीख की आवाज आती है, जिससे उन्हें लगता है कि मिशॉन बालकनी से नीचे गिरकर मारी गई और कार्ल एंड रिक इससे काफी ज्यादा दुखी हो जाते हैं। नीगन रिक को पनिश करना चाहता था, इसलिए वो अपनी लुशी लेकर कार्ल को मारने के लिए आगे बढ़ता है। रिक नीगन को बोलता है कि वो नीगन को जरूर मारेगा। नीगन रिक को देखकर मुस्कुराता है और कार्ल पर वार करने के लिए लुसील उठाता है। तभी इस सीरीज का सबसे बेस्ट सीन आता है और शिवा द टाइगर मस्ट जंप मारकर वहां मौजूद एक सेवियर पर हमला कर देता है और नीगन ये देखकर शॉक हो जाता है। वो काफी ज्यादा डर गया था कि ये टाइगर कहां से आया। तुरंत हमें कैरल और किंग इज़कल भी अलेक्जेंडर्स की मदद करने के लिए आते हुए दिखते हैं। मैगी भी हिलटॉप के फाइटर्स के साथ अलेक्जेंड्रिया पहुंच चुकी थी। रिक और कार्ल दोनों ही फुर्ती से लड़ाई को ज्वाइन करते हैं। शिवा भी एक के बाद एक सेवियर्स पर हमला कर रहा था। उसी मोमेंट में नीगन मैगी को देखता है और उसे जिंदा देखकर आश्चर्य हो जाता है। वॉर शुरू हो चुकी थी एंड हिलटॉप किंगडम एंड रिक के कारण सेवियर्स हारने लगे थे। मॉर्गन भी कैरल के ग्रुप के साथ मौजूद था। वो अपनी स्टिक से सबको मारने लगा था। स्कैवेंजर्स मौके का फायदा उठाकर वहां से बाहर निकल जाते हैं और नीगन भी अपने पूरे ग्रुप के साथ ट्रक में बैठकर वहां से फरार हो जाता है। नीगन का इस तरह से भागना रिक और कार्ल के लिए एक जीत थी। रिक और कार्ल अब दोनों ही बालकनी की ओर जाते हैं और वहां उसे मिशॉन दिखाई देती है। मिशॉन बहुत ज्यादा घायल थी, लेकिन उसे जिंदा देखकर दोनों खुश होते हैं। नीगन अपने पूरे ग्रुप के साथ सेवियर्स कंपाउंड यानी कि सेंचुरी पहुंच चुका था। साइमन और डॉयट बताते हैं कि उनका प्लान भी रेडी है। यूजीन नीगन के साथ था। नीगन यूजीन से पूछता है कि साशा बंद कॉफिन में कैसे मारी गई। यूजीन साशा की मौत के बारे में जानता था, लेकिन वो झूठ बोलता है कि ऐसा ऑक्सीजन की कमी से हुआ होगा। नीगन सभी सेवियर्स को ग्राउंड में इकट्ठा करता है और अलेक्जेंड्रिया के खिलाफ वॉर शुरू करने कहता है। मैगी और जीसस दोनों जंगल में जाकर साशा को ढूंढते हैं और उसके हर्ट में स्टैब करके उसे मार डालते हैं। मैगी साशा को इस हालत में देखकर रोने लगती है। अलेक्जेंड्रिया, किंगडम और हिलटॉप तीनों अपनी जीत को सेलिब्रेट करते हैं। कैरल एंड मॉर्गन दोनों ही पोर्च पर बैठे हुए थे और मॉर्गन सेवियर्स के खिलाफ लड़ाई का मन बना चुका था। डेल को फ्रंट गेट के पास डॉयट की फिगरिन मिलती है। डेल उसे उठाकर देखता है और उसके पीछे लिखा हुआ था कि वो इस बारे में कुछ भी नहीं जानता है। डेल समझ जाता है कि डॉयट को नीगन के इस प्लान का कोई आइडिया नहीं था। रोजदा इन्फर्मरी में टेरा के साथ थी और मिशॉन भी इन्फर्मरी में रिक के पास थी। मैगी रिक के पास आती है और उसे बताती है कि इस पूरे जीत में ग्लेन का हाथ था, क्योंकि ग्लेन ने रिक को एटलांटा में टैंक से बचाया था। हाँ, यहाँ इस सीन की बात हो रही है और तभी उसने इस बैटल की शुरुआत कर दी थी। अब एक और फ्लैशबैक दिखता है जिसमें मैगी और साशा दोनों ही फील्ड में बैठकर सनराइज देख रहे थे और एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। रिक, मैगी और एज़कल तीनों ही एक पोडियम पे खड़े होकर अपने अपने कम्युनिटी को एड्रेस करते हैं और उन्हें आने वाली वॉर के लिए तैयार रहने के लिए कहते हैं। और बस सीजन 7 यहीं एंड हो जाती है। आपको ये सीरीज कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताना और अगर आपको पूरी प्लेलिस्ट देखनी है तो लेफ्ट साइड पर क्लिक करके देख सकते हैं।